So hello everyone, how are you all? I am पुष्टि सोनैया, your educator for mathematics. आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन। तो चलिए बेटा, लेट्स गेट स्टार्टेड। हर हर महादेव। ओके बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर हमारा कितने मार्क्स का आता है? 7 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसमें हमारी जो सीरीज है वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है बेटा। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, है ना। इसमें आपको मिलेंगे PYQ सॉल्यूशन, जो कि हम लोग लास्ट में करेंगे। फिर आपको इसमें क्या मिलेगा? फिर आपको इसमें मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक ओनली, ठीक है। PYQ करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, और क्या करेंगे मैम? और हम लोग करेंगे इसमें कवर ऑब्जेक्टिव्स, है ना, क्योंकि वही हमको बेटा 20 नंबर दे के जाता है ना। तो क्या मैम ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर होंगे या फिर जस्ट फॉर डिफरेंशिएशन? नहीं बेटा, इसमें आपके सारे के सारे जो चैप्टर्स है वो कवर होंगे, है ना। इवन फिर वो मैथ्स 1 का हो या फिर मैथ्स 2 का हो, कोई भी हो, ठीक है। हम लोग इसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। अभी बेटा ये चैप्टर लेने का मेन हेतु ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैप्टर है 7 मार्क्स का, और इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स है इन मैथ्स 1 वो सारे के सारे चैप्टर डिपेंडेंट है ऑन डिफरेंशिएशन, दैट इज चैप्टर नंबर 3। ओके, तो चलिए ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए हम लोग चालू कर रहे हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ओके बेटा, चलो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं dy/dx में ये d क्या है? सो हियर d इज अ स्मॉल पार्ट, है ना, और हम लोग इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। देखो बेटा, अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपने एक बार जो है इसकी पढ़ाई कर ली है, फिर आप लोग ये वीडियो पे आए हो। सो दिस इज रिवीजन वीडियो, है ना। इसमें अभी आपको सारे का सारा क्वेश्चन, अभी हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सॉल्व कर पाए, बट मैं आपको इतना अभी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आपने ये सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली, जो कि है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू ऑल, है ना, तो उसमें से अगर जो भी बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो भी 80 में से एटलीस्ट 50 मार्क्स तो लेके ही आएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अभी वो दिन रात एक करके पढ़ाई कर ले तो बाकी नहीं, क्योंकि देखो बेटा अभी दिसंबर जो है वो चालू हो गया है ना, तो अभी हार्डली हमारे पास सिर्फ 1 मंथ है, जान दिसंबर और जान, अभी सिर्फ 2 महीने है टोटल, है ना। तो चलिए, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके ग्रेट, चलो। सो इधर y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड dy/dx इज इक्वल टू f डैश x, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे k का डेरिवेटिव क्या होगा? 0, x का डेरिवेटिव विल बी 1, रूट x का डेरिवेटिव विल बी 1/2 रूट x, 1/x का डेरिवेटिव विल बी -1/x स्क्वायर, x रेज टू n का डेरिवेटिव विल बी n इंटू x रेज टू n माइनस 1, a रेज टू x का डेरिवेटिव विल बी a रेज टू x इंटू लॉग a, ठीक है। e रेज टू x का डेरिवेटिव विल बी e रेज टू x ओनली एंड लॉग x का डेरिवेटिव विल बी 1/x। अभी मेरी आप लोगों से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर ये टेबल सबको याद है तो ही हम लोग आगे बढ़े, और जिसको भी ये टेबल याद नहीं है फर्स्ट लर्न इट, पॉज दिस वीडियो हियर एंड लर्न इट, ठीक है। इसके बाद में ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो भी आप ले सकते हो, अदरवाइज यू कैन रीड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो। चलो अभी हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे सिनारियो कैसा रहेगा? हम लोग पहले लेंगे कॉन्सेप्ट एंड देन हम लोग लेंगे क्वेश्चंस। तो अभी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा वैसे वैसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों की जो लिंकिंग है वो बहुत ही अच्छा चलती रहे। चलो, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन मैम बाय कंपोजिट फंक्शन? कंपोजिट फंक्शन मीन्स मिक्स्ड फंक्शन। अभी मैम मिक्स्ड फंक्शन कैसे होते हैं? मिक्स्ड फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर ही दूसरा फंक्शन होना, समझा आपको? एक फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फंक्शन, ठीक है। ओके ग्रेट। अभी हम इसके लिए कोई एक चेन रूल करके भी था, हाँ है, अभी देखो चेन रूल dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। अगर आपको ये याद रहता है ठीक है, अगर आपको ये चेन रूल याद नहीं भी रहता है फिर भी हम लोग इसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मैम यहाँ पे पहला फंक्शन कौन सा है और दूसरा फंक्शन कौन सा है।
मतलब व्हाट इज द मेन फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन छुपा हुआ है, वो हम लोगों को भी ढूंढना है। चलो ढूंढो बेटा। ये है हमारा एक फंक्शन जो कि है रूट में, अभी इसके अंदर जो है वो है हमारा दूसरा फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व इट। अभी सबसे पहले अगर हम लोग एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें सॉल्व कर रहे हैं तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है वैसा का वैसा छाप देंगे। y इज इक्वल टू इन रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5। ठीक है, वैसा का वैसा हम लोग जो है वो छाप देंगे। अभी आगे क्या लिखेंगे मैम, अभी आगे लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम लोगों को डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे y का डिफरेंशिएशन। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, dy अपॉन dx। ठीक है, चलो अभी हाँ, अभी ये हम लोगों ने देखा कि ये जो है बेटा ये बाहर का फंक्शन है और ये जो है ये अंदर का फंक्शन है। तो मैम अभी अंदर के फंक्शन के लिए अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सॉल्व बाहर का, देन सॉल्व अंदर का। सो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ बाहर का एंड अनदर डेरिवेटिव ऑफ अंदर के फंक्शन का। चलो देखो अभी ये आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये बाहर का फंक्शन रूट में है क्या, है ना। चलो सो डेरिवेटिव ऑफ इसका ये पूरे का डेरिवेटिव हम लोग लेंगे क्यूब का, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है बेटा, ओके। अभी हम लोग पहले इसका सॉल्व करेंगे फिर इसका सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अभी मैम अभी इसका सॉल्व कैसे होगा, देखो यहां पे है क्यूब। ठीक है, अभी हम लोग मान लेते हैं कि क्यूब नहीं होता, तो क्यूब नहीं होता तो क्या होता, ये वैसा का वैसा आ जाता। और अगर यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब इसके नीचे चला जाएगा। कैसे जाएगा, देखो 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7 रेज टू 5 है, यहाँ पे बाहर क्यूब है तो क्यूब यहाँ पे नीचे चला जाएगा। ठीक है, इनटू अभी ये कैसे आया मैम, कैसे आया ये, अरे यार अगर यहाँ पे 5 है तो 5/3 हो गया, अगर यहाँ पे 5 नहीं होता तो 1/3 हो जाता, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अभी यहाँ पे 5 है तो क्या होगा 5/3। वेरी नाइस। अभी हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंशिएशन। चलो अभी 3 और x की पावर में है 2, तो 2 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 3x और ये जो 2 है वो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से 2 - 1 माइनस हो जाएगा। चलो प्लस 8x, 8 का डेरिवेटिव नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैम ये x के साथ बैठा है ना। तो अगर कोई भी चीज x के साथ बैठी है, माना कि 8 जो है वो कांस्टेंट है ना, बट अगर ये x और y के साथ होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। सो 8 रिमेन्स एज इट इज, x का डेरिवेटिव विल बी 1 माइनस 7 का डेरिवेटिव विल बी 0। ये पता कैसे चलता है, आपको देखना पड़ेगा ऊपर वाला टेबल। डन। चलो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे भी है 5/3, 5/3 यहाँ पे आ जाएगा ना यहाँ पे। चलो और यहाँ पे -1 हो जाएगा 5/3 में से, बिल्कुल 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7, इधर 5/3 -1। अभी इसका करो, ये बाजू वाले का, 2 × 3 = 6x, 2 - 1 विल बी 1 प्लस 8 × 1 = 8। चलो अभी ये यहाँ पे सब कुछ सॉर्टेड है। अभी करना क्या है, ये चीज, अभी हम लोग ये वाली चीज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो ये वाली चीज कैसे सॉल्व होती है, 5 / 3 - 1 क्या होगा बेटा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 1 = 5 माइनस 3 × 1 = 3 डिवाइड बाई 3 × 1 = 3, है ना। 5 - 3 विल बी 2/3। सो इधर बाकी की सारी चीजें जो है वो एज इट इज आएगी, यहां पे आएगा 2/3 इंटू 6x + 8 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इतना ही था क्या मैम, हाँ बेटा इतना ही था, dy/dx। ये भी पहला क्वेश्चन है तो इतना ही होगा ना बेटा।
अभी हम लोग अभी आगे देखते हैं तो पता चलेगा कि अभी कितना है ना। हाँ देखो बेटा, ये चैप्टर इज नॉट हार्ड, जस्ट इसमें फॉर्मूलाज है एंड कुछ इसके जो नियम है, कुछ रूल्स है वो है इसमें, बाकी इसमें कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो आ जाएगा। चलो अभी इसमें हमने क्या किया बेटा, बाहर का फंक्शन देखा, अंदर का फंक्शन देखा, फिर दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव लिया, सिंप्लीफाई किया, तो आंसर इज हियर। चलो ये सारे के सारे आईएमपी क्वेश्चंस हैं एंड अगर आपको इसमें से भी बीच में कुछ नहीं समझा तो आप वीडियो को पहले जाके देखो, है ना, आगे जाके देखो आप, और खुद से बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार आप देख के सॉल्व करो, एक बार आप बिना देखे सॉल्व करो, तो आपको ये अच्छे से जम जाएगा। ऑलराइट, चलो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने कॉम्पोजिट का, dy अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ टू 1 प्लस log x। ठीक है, ओके ओके। अभी यहाँ पे ये है हमारा बाहर का फंक्शन, ये a के रेज़ टू में जितना भी है वो बाहर का फंक्शन है, और ये है बेटा हमारे अंदर का फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, बाहर का फंक्शन। चलो लिखो अभी हम लोग यहाँ पे अलग अलग लिख देंगे, है ना। बाहर का फंक्शन क्या रहेगा, ये वाला जो है वही a रेज़ टू 1 प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ अंदर का इज 1 प्लस log x। चलो अभी a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, a रेज़ टू x इंटू log a। देखो आप लोग, इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग इसको जो है पहले लर्न कीजिए फिर आगे बढ़िए। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव विल बी a रेज़ टू x इंटू log a। ठीक है, चलो तो अभी ये a रेज़ टू x, इसका क्या होगा, सेम a रेज़ टू x इंटू log a। पहले a रेज़ टू x लिख लेते हैं, x के बदले ये सारी चीजें हैं तो अभी वो लिख लेंगे इंटू log a, सिंपल। तो अभी जो ये वाली चीज है उसका डेरिवेटिव इतना है। अभी हम लोगों को ये वाला सॉल्व करना यहाँ पे बाकी है। ठीक है, सो डोंट कंफ्यूज विद दीज टू स्टेप्स। ओके, आगे क्या करेंगे मैम, अभी आगे हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। चलो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है ना, प्लस log x का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन x, स्मॉल x भी लिख सकते हो, 1 अपॉन x। ठीक है, देखो 1 अपॉन x। ठीक है, ओके। तो अभी आगे क्या करेंगे मैम, देखो ये वाला पूरा का पूरा एज इट इज आएगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया है। ये 1 अपॉन एक्स भी आ गया हमारा आंसर, 0 के साथ प्लस होगा तो वही आएगा। अगर आपको इसको आगे पीछे करना है, जैसे कि कोई अभी 1 अपॉन एक्स यहाँ पे पहले लिखेगा, फिर ये log a लिखेगा, फिर ये बाजू वाला लिखागा इंटू a रेज़ टू 1 प्लस log x, वो भी सही है, ये भी सही है, आप जैसे भी लिखो, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है तो भी आप आगे पीछे कुछ भी कर सकते हो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, dy अपॉन dx। आई होप बेटा आप लोगों को ये सब कुछ रिकॉल हो रहा है। ठीक है, अभी आपको और डिटेल में कॉन्सेप्ट चाहिए फिर भी बेटा आप लोग कमेंट के जरिए बता सकते हो, ताकि हम हमारे आगे के जो वीडियो है वो हम वैसे आपके लिए लाते रहे। बट आई थिंक अभी वक्त नहीं है बेटा, तो फिर आपको जितना भी करना है अभी इसी में से करना है ना। ओके, अभी हम लोग देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ एन इनवर्स फंक्शन, ये है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अभी मैम इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, है ना। जो नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स फंक्शन। जैसे कि dx अपॉन dy, मैंने बोला ना इजी है ये चैप्टर, दिस चैप्टर इज नॉट हार्ड, दिस चैप्टर इज सिंपल एंड इजी, बट जस्ट आप लोगों को एक ही चीज करनी है, वो है प्रैक्टिस, एंड आई होप आप सब लोग वो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे अभी कमेंट सेक्शन में ना, जैसे ये वीडियो खत्म होता है या फिर अभी के अभी आप लोगों को लिखना है कि यस आई विल गिव माय 100% इन दीज एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट इन ओनली मैथ्स, है ना, इन ऑल द सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, देखो इनवर्स फंक्शन में है dx अपॉन dy
इसका हम लोग इनवर्स कैसे करते हैं, 1/dy/dx, मतलब घूम फिर के जो dx होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैम, क्योंकि हम लोगों को मैथमेटिक्स के रूल्स पता है, तो जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे घूम फिर के क्या आएगा, लिख दो एक बार, घूम फिर के आएगा dx/dy, यही आएगा वापस से। ठीक है, यही आएगा वापस से। ओके, जैसे कि अभी देखो, अभी एक एग्जांपल लें, तो जैसे कि अभी आपका dy/dx था 2x/3 + 3x, तो अभी इसका अगर आपको dx/dy बनाना है तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, 3 + 3x/2x, एंड दिस विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? ओके, चलो अभी हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैम पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि हमको dx/dy निकालना है या फिर dy/dx निकालना है। देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x of a commodity with respect to its price y। अभी सारे के सारे क्वेश्चन में हम लोग लिखते थे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x तो नीचे आता था, बट अभी हम लोग देख रहे हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस, दैट इज y। तो अभी जो y है वो नीचे आएगा। दिस इज द हिंट बेटा, आपको क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है कि आपको ऐसे पूछेंगे कि dx/dy निकालो, वैसा नहीं आएगा, आपको इसी भाषा में पूछा जाएगा, है ना। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू y आया है तो y जो है वो नीचे आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो x जो है वो नीचे आएगा। तो मैम अब इसको सॉल्व कैसे करें बताओ। जैसे हम लोग dy/dx सॉल्व करते थे वैसा ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर मैम dx/dy का क्या, वो बाद में उसको उल्टा कर देंगे, है ना। वेरी नाइस, ओके, आप लोग सही जगह पढ़ रहे हो। ओके, चलो सबसे पहले y का तो हम लोग dy/dx ही निकालते हैं, है ना। dx/dy को कैसे निकाल पाएगा, अभी जो भी आंसर dy/dx का आए उसको आप लास्ट में उल्टा कर देना, एज सिंपल एज दैट। चलो यहाँ पे है ये पहला फंक्शन, ये है दूसरा फंक्शन। ठीक है, हम लोग दोनों का अलग अलग जो डेरिवेटिव है वो निकालेंगे। चलो पहला डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग 18x का, प्लस इसका कुछ नहीं होता, प्लस का प्लस बीच में आ जाता है, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, इसमें कुछ वो नहीं है। चलो लॉग डिफरेंशिएशन होगा लॉग x - 4 का। ठीक है, चलो पहले इसका निकालो। 18x का डेरिवेटिव क्या होगा, 18 का 18 एज इट इज, x का हो जाएगा 1, प्लस अभी देखो यहाँ पे अभी क्या ट्विस्ट आया, जो पहले हम पढ़ चुके हैं वो, ये जो है ये बाहर का फंक्शन है, ये जो है ये अंदर का फंक्शन है ना। तो पहले हम लोग बाहर वाले का निकालेंगे, फिर हम लोग अंदर वाले का निकालेंगे। चलो देखो, अभी डिफरेंशिएशन ऑफ log x का क्या होता है, मैंने आपको 1000 बार बोला है, 1/x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/x - 4। ये जो निकाला बेटा ये इसका था, ये हमने निकाला वो इसका था। अभी हम लोग निकालेंगे इसका, तो अभी इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी x - 4 का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे। ये आप स्टेप लिखना वरना भूल जाओगे बेटा एग्जामिनेशन में, ये हमको इसका भी डेरिवेटिव निकालना है ना, बिकॉज योर सिलेबस इज वेरी वास्ट, दैट्स व्हाई, बट डोंट वरी, वी विल कवर इट। ऑलराइट, चलो 18 × 18 प्लस 1/x - 4 रिमेन्स एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय। चलो अभी x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 माइनस 4 का डेरिवेटिव विल बी 0, है ना। तो यहाँ पे आएगा 18 + 1/x - 4 इंटू 1 - 0 विल बी 1। अभी ये 1 × 1 = 1, तो अभी आया क्या 18 + 1/x - 4। ठीक है, अभी क्या होगा मैम, अभी हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 18 × x - 4 प्लस 1 1 = 1 होल डिवाइडेड बाय x - 4 इंटू 1 विल बी x - 4 ओनली। ठीक है, चलो अभी ये इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा।
18 into x will be 18x minus 18 4s are 72 plus 1 whole divided by x minus 4. 18x will be as it is, minus plus minus 72 minus 1 will be 71 and साइन आएगी बड़े की. बड़े कौन है 72 या 1? 72, तो फिर उसकी साइन आएगी ना, क्योंकि घर में भी बड़े लोगों की चलती है, हमारी तो चलती नहीं क्योंकि हम लोग अभी छोटे में आते हैं, इसलिए तो यहाँ पे भी बड़े की चलेगी, है ना. ओके, ये आया हमारा dy अपॉन dx. देख लो एक बार आप लोग शांति से, ये क्या आया dy अपॉन dx. बट मैम हमको थोड़ी dy अपॉन dx चाहिए, तो क्या चाहिए? अरे मैम हमको तो चाहिए dx अपॉन dy, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो हमको चाहिए dx अपॉन dy. तो वो कैसे मिलेगा? इसको उल्टा कर दो, ऊपर है वो नीचे आएगा, नीचे है वो ऊपर आएगा. आप लोग ऐसा लिख सकते हो 1 अपॉन dy अपॉन dx. अगर ये नहीं भी लिखा तो भी चलेगा बेटा, जो फाइनल आंसर इज मैटर. चलो x माइनस 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा. बट अगर आप ये स्टेप लिखते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है. हाँ ओके, गुजराती आ जाती है बीच बीच में. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर. 18x माइनस 71 नीचे आ गया और x माइनस 4 ऊपर चला गया. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. उससे पहले हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे कुछ रूल्स है, तो हम लोग पहले वो रूल्स जो है उसको हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, चलो क्या बोलते हैं बेटा ये रूल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला रूल है वो है मल्टीप्लीकेशन का रूल. अभी मल्टीप्लाई किसको करेंगे? दो फंक्शन को. पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v. पहला फंक्शन आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा ऑफ दूसरा फंक्शन का, प्लस आएगा बीच में, दूसरा फंक्शन आएगा, फिर डेरिवेटिव आएगा पहला फंक्शन का. मैम कुछ नहीं समझा, गोली मारो, एक और बार ट्राई करते हैं. ठीक है, चलो मल्टीप्लीकेशन रूल में बेटा आपको कोई भी दो फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई दिया जाएगा. कैसे? जैसे कि अभी यहाँ पे कोई भी दो फंक्शन फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 3 log 4. हाँ वैसा हम लोग भी ले लेते हैं. ठीक है, तो ये दो है हमारे फंक्शन. अभी हम इसका क्या करेंगे? इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको हम लोग मान लेंगे v. इसको अज्यूम करना है u और इसको अज्यूम करना है v. फिर क्या करेंगे? अभी हम लोग डेरिवेटिव किसका लेंगे? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? पहला फंक्शन मतलब दीज वन, पहला फंक्शन इनटू मतलब मल्टीप्लाई दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का डेरिवेटिव, है ना. तो अभी आप लोग सिर्फ ये याद रखो, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो हम अभी आगे देखते हैं. ठीक है, सो लेट्स रिवाइज क्विकली. d अपॉन dx u इंटू v कैसे आएगा? पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन. वन मोर टाइम, पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन. ग्रेट. डिवीजन रूल बाद में, पहले हम लोग इसके क्वेश्चन कर लेते हैं. ठीक है, चलो ये वाला डिवीजन का है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन. चलो अभी मैम इसमें भी तो दिया है फाइंड द मार्जिनल डिमांड. व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल डिमांड? वही उल्टा करना है ना. ऑफ अ कमोडिटी वेयर डिमांड इज x एंड प्राइस इज y. ठीक है, ओके. प्राइस नीचे आएगी, डिमांड जो है वो ऊपर आएगी, है ना. ओके, तो मैम इसका मतलब क्या हुआ? फिर पहले हम लोग लिख रहे थे dy अपॉन dx, अभी हम लोग देखेंगे dx अपॉन dy. वहीं लास्ट में हम लोग इसको उल्टा कर देंगे. ठीक है, चलो ग्रेट. ओके बेटा, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये है हमारा u, ये है हमारा v. तो पहले हम लोग लिखेंगे पहला फंक्शन u मतलब x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दीज दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन. ठीक है, प्लस इसका हम लोग अलग से कर लेंगे डेरिवेटिव ऑफ 7. अंडरस्टूड? ऑलराइट. चलो अभी x तो यहाँ पे बाहर है, जो डेरिवेटिव के बाहर की साइड होता है उसका डेरिवेटिव नहीं आता, तो वो
जैसा था वैसा का वैसा ही आएगा। अभी हम लोग इसका देख रहे हैं, अभी मैम इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेस टू माइनस एक्स का। बेटा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो e रेस टू एक्स ही होता है, बट क्या आपको यहाँ पे ये दो फंक्शन दिखाई नहीं दे रहे, ये अंदर का और ये बाहर का दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ पे दो फंक्शन ही लेंगे। कैसे लेंगे, देखो पहले हम लोग बाहर का फंक्शन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम लोग बाहर का फंक्शन सॉल्व कर लें तो हमको मिलेगा e रेस टू माइनस एक्स जो है वही, और अगर हम लोग अंदर का भी फंक्शन सॉल्व करें जो कि हमको दोनों ही करने हैं, तो ये है यहाँ माइनस एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स विल बी एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस 7 का डेरिवेटिव विल बी 0। देखो बेटा एक बार आप लोगों ने पढ़ के होना चाहिए है ना, तो ही आपको यहाँ पे स्मूथली समझ आएगा। चलो x इंटू माइनस नहीं बेटा ये प्लस ही है ना, e रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स इंटू 1। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये तीनों का हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस 1 एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस e रेस टू माइनस एक्स 1 जा e रेस टू माइनस एक्स। तो ये था बेटा आपका dy अपॉन dx। क्या था ये आपका dy अपॉन dx, बट आपको क्या फाइंड करना है बेटा, dx अपॉन dy। तो अभी इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ऊपर आएगा 1, नीचे होगा माइनस 1 x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है कि ये वाला जो है वो माइनस में है। अगर ये अभी ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नीचे वाली जो चीज होती है वो अगर माइनस में होती है तो अगर आप उसको ऊपर भेज देते हो तो प्लस हो जाता है, वो तो हमको भी पता है। तो अगर आपको वो वाला स्टेप करना है तो आप कीजिए, अगर आपको बेटा वो वाला स्टेप नहीं करना है एंड अगर आपको सिर्फ यही रखना है आपका फाइनल आंसर, देन दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, ऑलराइट। चलो अभी हम लोग देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी इसमें आपको बेटा दिखेगा डिवीजन का रूल। कौन सा रूल आएगा बेटा, डिवीजन का रूल। चलो डिवीजन का रूल क्या बोलता है, u अपॉन v मतलब दूसरा फंक्शन, u मतलब पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन होल डिवाइडेड बाय दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। वन मोर टाइम रैपिडली, दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन माइनस पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन होल डिवाइडेड बाय दूसरे फंक्शन का स्क्वायर। वेरी नाइस। चलो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग की ओर। कीजिए इसको सॉल्व। कैसे होगा ये सॉल्व, पहला वाला जो है वो u है, दूसरा वाला जो है वो v है। हमको तो फॉर्मूला पता है। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन म्हणजे 2x माइनस 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। ठीक है, बीच में आएगा माइनस क्यों आएगा बेटा, क्योंकि ये डिवीजन में है। अगले वीडियो में हमने देखा था, मतलब यही वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर मल्टीप्लाई आएगा तो प्लस आएगा, बट अगर डिवीजन है तो माइनस आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट माइनस पहला फंक्शन विल बी 5x प्लस 9 इंटू दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव एंड होल डिवाइडेड बाय दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। चलो अभी हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप जो है वो सॉल्व करते जाएंगे। अभी देखो ये वाला जो फर्स्ट फंक्शन है उसका तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि बेटा वो बाहर है डेरिवेटिव के। मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 9 का डेरिवेटिव आएगा, 5 का 5 विल बी एज इट इज, x का डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस 9 का डेरिवेटिव विल बी 0 माइनस 5x plus 9 remains as it is into 2x का डेरिवेटिव will be 2 into 1 minus 10 का डेरिवेटिव will be 0। नीचे जो है वो as it is ही आएगा। और देखो 2x minus 10 into 5 1 जा 5 plus 0 will be 5। 5 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। चलो 5 2x into 5, 5 2 जा 10x माइनस 5 10 जा 50 डन, माइनस ये 2 1 जा 2, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 2 जा 10x
माइनस प्लस माइनस एंड 9 2 सा 18 होल डिवाइडेड बाय 2x माइनस 10 होल स्क्वायर। चलो यहाँ पे है 10x प्लस में, यहाँ पे है 10x माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास -50 एंड -18, माइनस माइनस प्लस होगा। क्या यहाँ पे कुछ हमने गलती की है या फिर एवरीथिंग इज फाइन? -5x का हो गया 2, 9 2 सा 18, ठीक है यहाँ पे। हाँ चलो यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन, या 5 10 सा 50, ऑलराइट। चलो माइनस माइनस प्लस 50 प्लस 18 68, ओके। 68 को कौन सी साइन आएगी? माइनस की, क्योंकि बड़े है 50, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ -68 और यहाँ पे बचेगा जो है वही 2x माइनस 10 का होल स्क्वायर। बट मैम ये तो आया dy/dx, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो ये बन जाएगा dx अपॉन dy। है ना बेटा इजी? क्यों बेटा खामखा आप लोग डर रहे हो, है ना? अब ये माइनस की साइन है, आप लोग इसको यहाँ लिखना चाहते हो तो फिर यहाँ भी लिख सकते हो कि बेटा अभी आपके टेक्स्ट बुक में वैसा दिया है, नॉट नीडेड। हाँ बट क्योंकि ऐसा जनरली होता है कि नीचे जो है वो माइनस की साइन नहीं होती, बट ये हमारा चैप्टर के सिंप्लीफिकेशन का है, नहीं ये चैप्टर किसका है बेटा? डेरिवेटिव का। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव। अंडरस्टूड? ऑलराइट, हाँ हो गया। तो अभी तक बेटा जितना हमने किया है उसमें हम लोगों ने क्या देखा? उसमें देखा हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन का रूल, डिवीजन का रूल, इनवर्स रूल एंड वो मिक्सचर वाला रूल, है ना? अभी आगे क्या देखेंगे हम लोग? अभी आगे देखेंगे सम बेसिक लॉज ऑफ लॉगरिथम। किसके ये बेसिक लॉ है ऑफ लॉगरिथम? देखो यहाँ पे बेटा कुछ रूल्स है, फटाफट इसको एक बार गो थ्रू कर लो। अगर m और n मल्टीप्लाई में है और साथ में है log, तो वो आ जाएगा log m प्लस log n। अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस होंगे, अगर डिवीजन है तो बीच में माइनस आएगा। log m डिवाइड बाय n है तो वो आएगा log m माइनस log n। अगर log m रेस टू n है तो n जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और आएगा n इंटू log m। और बाकी के जो ये बाकी के रूल्स है वो नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट थर्ड वाला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप लोग इसको सिर्फ रीड कर सकते हो, ठीक है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो बेटा यहां से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे लेंदी है फ्रॉम नाउ, ओके। अभी तक जो क्वेश्चंस है वो मतलब इतने ज्यादा लेंदी नहीं थे, बट आप लोगों को डरना नहीं है, पेशेंस के साथ ये वीडियो को देखना है, ये क्वेश्चन को देखना है, फिर 2-3 बार आप इसको सॉल्व करो ताकि आप लोगों का जो आंसर है वो परफेक्ट आए, ठीक है? ओके सो आई होप बेटा कि आप लोग है वो अभी अच्छे से जो है वो पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? ओके बेटा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे dy अपॉन dx, तो लिखते ही हैं, क्या मैम लिखेंगे इसमें? देखो बेटा ये हमारा जो फंक्शन है वो है x रेस टू e रेस टू x, ठीक है? अब यहां पे इसका कोई डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है। x रेस टू किसी भी चीज होती है तो उसका हमारे पास डेरिवेटिव है, लाइक अगर x रेस टू n है तो उसका डेरिवेटिव है हमारे पास, बट क्या ऐसा कोई डेरिवेटिव है हमारे पास? नहीं है, क्योंकि रेस टू का रेस टू हो गया, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लॉग्स, ठीक है? देखो टेकिंग लॉग log y, दोनों ही साइड हम लोग log लेंगे। शांति से देखो बेटा, log x रेस टू e रेस टू x, देखा आपने? ग्रेट। आगे क्या करेंगे मैम? आगे जो है हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये log y विल बी फॉर नाउ log y, ठीक है? चलो अब ये है हमारा log x। देखो बेटा क्या था इसमें, अगर m रेस टू n होता है तो पूरा का पूरा n जो है वो नीचे आ जाता है। सेम थिंग, वेरी सिंपल, e रेस टू x, यहाँ पे बेटा ये पूरा का पूरा पावर नीचे आएगा। हाँ सिर्फ x नीचे नहीं आएगा, क्या नीचे आएगा? पूरा का पूरा पावर जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो e रेस टू x नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा एंड बचेगा सिर्फ log x। वेरी सिंपल मैम। अभी log y विल बी log y, डन?
अभी हम लोग निकालेंगे इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारे पास इसका भी डिफरेंशिएशन निकलता है, इसका भी डिफरेंशिएशन निकलता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल। log y का भी डिफरेंशिएशन आएगा 1/y, क्योंकि अगर log x का होता है 1/x तो log y का क्यों नहीं होता, बिल्कुल होता है 1/y। बट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, हम लोग x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं बेटा। निकाला भले हमने y का ही है, सही ही है, बट हम लोग किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ये 1/y तो आएगा ही, बट इसके साथ एक चीज मल्टीप्लाई होगी, वो है dy/dx। समझा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा dy/dx। अभी इसका डेरिवेटिव निकालो एंड फिर इसका डेरिवेटिव निकालो। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, हमारे रूल के हिसाब से। हमारा रूल है u इंटू वी। तो अगर हम लोग इसका डायरेक्टली निकाल देते हैं डेरिवेटिव, सो दिस इज नॉट आंसरेबल एंड दिस इज नॉट वैलिड। ये है हमारा u, ये है हमारा v, ठीक है। चलो अभी u के हिसाब से जाए तो पहले है हमारे पास e⁻x पहला फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन, ठीक है। चलो ये भी वैसा ही रहेगा, हाँ अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसा ही रहेगा। e⁻x will be as it is, log x का डेरिवेटिव will be 1/x plus log x will be as it is, e⁻x का डेरिवेटिव will be e⁻x only। अभी this is your answer, e⁻x into 1/x plus log x into e⁻x। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी इसमें हम लोगों को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर सिंप्लीफाई होता है फिर भी हम लोग इसको नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये नीडेड नहीं है, उसमें भी नहीं दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे है 1/y, y है ये साइड में डिवीजन में, अगर बराबर के ये बाजू जाएगा तो आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। dy/dx तो वैसा का वैसा ही रहेंगे। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा है y, तो y जो है वो यहाँ पे सामने चला जाएगा और सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट क्या हम लोग यहाँ पे y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते मैम, क्योंकि हम लोगों को तो यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है, तो फिर हम लोग ऐसे y जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते इन आवर आंसर। तो फिर मैम क्या करें, क्वेश्चन देख लो, y की वैल्यू है x⁻e⁻x, सेम टू सेम लिख दो यहाँ पे x⁻e⁻x। ये जो था वो वैसा का वैसा आप लोग लिख लो, and this is your final answer, ठीक है। देखो बेटा अभी मुझसे जितना स्मूथली हो गया उतना ही स्मूथली आपसे भी हो जाएगा, है ना। सो मेक श्योर कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी बेटा 1-1.5 महीना है, कीजिए प्रैक्टिस। अभी तो कुछ नहीं गया बेटा, अभी भी आप चाहो तो आप अच्छे नंबर जो है वो ला सकते हो ना। ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते बेटा, नेवर गिव अप, ओके। अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसीलिए लिया था ताकि आप लोगों को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आए, और इसमें हम लोग इसे धीरे धीरे आपको समझा रहे थे, बट ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा फास्ट जाएगा, ठीक है। हालांकि इसमें भी एक कैच है, वो आगे जाके हम लोग देखेंगे। चलो फाइंड dy/dx इफ y इज इक्वल टू x⁻x, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है हमको y इज इक्वल टू x⁻x। सबसे पहले लेंगे टेकिंग लॉग, कुछ भी लिख सकते हो, इन, ऑन, फ्रॉम, ऐसा कुछ नहीं। चलो log y यहां पे आएगा log x⁻x। इतना समझा पहला, then it's sufficient for first। यहां पे आएगा log y, इतना समझा, ग्रेट। अभी ये यहाँ पे है रेस टू में, मतलब पावर में, ये यहाँ पे आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो फर्स्ट वाला टेबल देखा था येलो वाला, उसमें यहाँ से एक माइनस भी होता है, बट क्या लॉग में माइनस होता है, लॉग में माइनस नहीं होता है। लॉग में जो n की जगह जो पावर है वो सिर्फ आगे आके सिर्फ मल्टीप्लाई होता है ना।
वो फिर माइनस माइनस नहीं होता, पूरा का पूरा पावर नीचे आ जाएगा। ये जितना भी है ये पूरा का पूरा पावर यहाँ पे नीचे आ जाएगा। log x रेस टू x रेस टू x, तो जो x रेस टू x है, x का पावर x वो नीचे आ गया, बचा सिर्फ log x। अभी मैम क्या है, सिंपल है, ये u है ये v है, निकाल दो डेरिवेटिव। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है। ऐसे ही निकलेगा। देखो फर्स्ट स्टेप, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन, खत्म, टाटा बाय बाय। देखो इसका तो कुछ डेरिवेटिव है ही नहीं, log x का डेरिवेटिव मालूम है, प्लस ये तो ऐसा का ऐसा आएगा। पर मैम x रेस टू x का क्या होगा? अरे यार यहाँ पे तो आके फंस गए हम लोग। अभी यहां से आगे अभी कैसे जाए, अभी यहां से तो आगे जा नहीं सकता। तो ये जैसा है वैसा का वैसा लिख दो और इसको आप लोग बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अरे अरे हाँ हाँ, इसको हम लोग बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी वी विल सॉल्व ओनली दिस पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ सेपरेटली आके सॉल्व करेंगे, है ना। चलो सॉल्व इट सेपरेटली। कैसे सॉल्व होगा बेटा ये देखो, y इज इक्वल टू x रेस टू x, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ इसको ही सॉल्व करना है, x रेस टू x को। जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा था तो उसको पूरे इक्वेशन को दिया इक्वेशन नंबर 1, एंड जो सॉल्व नहीं हुआ उसको हम लोग ऐसे कोने में जाके सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि सबके सामने उसको शर्म आती है तो फिर उसको बाजू में लेके सॉल्व करें। देखो dy अपॉन dx, ऐसे तो नहीं आएगा, पहले हम लोग लिखेंगे लॉग, हाँ लॉग लिखेंगे पहले, क्योंकि dy अपॉन dx हो सकता था तो लिख दिया होता, कोई बात नहीं, इसमें आएगा आगे dy अपॉन dx, डोंट वरी। अब ये इसका पावर है, ये से आगे आ जाएगा x इंटू लॉग x, यहाँ पे है बेटा log y, x इंटू लॉग x। ठीक है, अभी इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है मैम, यहाँ पे भी सेम रूल, u इंटू v, पहला वाला लिखो, पहला वाला इज x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दूसरा वाला प्लस दूसरा वाला इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन दैट इज x। ठीक है मैम, निकालते हैं। अभी x विल बी एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन x प्लस log x विल बी एज इट इज इंटू x का डेरिवेटिव विल बी 1। यहाँ पे है log y, यहाँ पे भी है बेटा log y, है ना। हाँ, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालो तो क्या आएगा, 1 अपॉन y इंटू डी बाई डी एक्स, सेम चीज है ना, x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x 1 सा log x। यहाँ पे है 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, सेम चीज होगी, y जो है वो नीचे है, ये बाजू जाएगा तो ऊपर जाएगा, वो भी मल्टीप्लाई में। कैसे जाएगा देखो, y इंटू ये पूरा, ठीक है। अभी y तो लिख नहीं सकते तो मैम क्या था y के बदले में, y के बदले में था x की पावर x, वही लिख दो x की पावर x इंटू x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x, and this is your answer dy dx, this is your equation number 2। तो ये बेटा जो हमने देखी चीज ये वाली, यहाँ पे हम लोगों को जो आंसर नहीं मिल रहा था वो हमने यहाँ पे सेपरेटली जाके कोने में जाके ये सॉल्व किया। अभी क्या करेंगे मैम, ये जो वैल्यू मिली हमको, ये जो वैल्यू हमको मिली है वो वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, एज सिंपल एज दैट। चलो करते हैं, क्या है पहले ये वाला इधर बाजू में सॉल्व करेंगे, बाजू में सॉल्व करते हैं। ओके
चलो इधर क्या था बेटा, log y, और log y डिफ्रेंशिएट होता तो क्या होता है 1/y इंटू dy अपॉन dx। ठीक है, अभी ये वाला जैसा है वैसा का वैसा यहाँ पे लिख दो, x रेज टू x इंटू 1/x प्लस log x इंटू इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर क्या आएगा हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, x रेज टू x, इसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकते कोई बात नहीं, x रेज टू x इंटू लिखो x रेज टू x इंटू x इंटू 1/x प्लस log x, x इंटू 1/x प्लस log x। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर ऐसा ऐसा है ना ये वाला, हाँ x इंटू 1/x प्लस log x, x रेज टू x, डन 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 डन। अभी देखो यहाँ पे है 1/y इंटू dy अपॉन dx। अभी हम लोग इसको अच्छे से सिर्फ लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि x रेज टू x इंटू 1/x लिखो, या फिर नीचे ही आप लोग ऐसे x लिख लो तो भी चलेगा, log x इंटू x रेज टू x, x इंटू 1/x प्लस log x। नो, ये अभी अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे है नीचे y, ये सामने चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ dy अपॉन dx, x रेज टू x अपॉन x, y पहले डाल दो भाई, y इंटू x रेज टू x अपॉन x प्लस log x इंटू x रेज टू x इंटू x इंटू 1/x प्लस log x। बट y तो मैम हम लिख नहीं सकते, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में है x रेज टू x, वो लिख दो, फिर क्या लिख दो, x रेज टू x इंटू पूरा का पूरा यहाँ पे लिख दो, जो था वहीं का वहीं, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर बेटा। ऐसा आया मैम फाइनल आंसर, हाँ बेटा वैसे ही आते आंसर। dy अपॉन dx। ठीक है, चलो सो आई होप इतना तक तो आपको अभी क्लियर होगा। ओके बेटा, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसमें जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है वो आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे, एंड ऐसे और भी वीडियो है वो हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज आवर मोटिवेशन। एंड आप लोग लिखोगे कॉमेंट में कि यस मैम, आई विल गिव माई बेस्ट इन दिस एग्जामिनेशन, आई विल सॉल्व ऑल दी आईएमपी क्वेश्चन विथ यू, एंड मैं प्रैक्टिस भी करूंगा घर पे जाके। ठीक है, तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। हर हर महादेव, दिस साइड पुष्टि सोनैया, साइनिंग ऑफ।